भक्तों, आज हम भगवान सत्यनारायण की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब मनुष्य दुखों से घिरा हुआ था, जब परिश्रम के बाद भी जीवन में शांति नहीं मिलती थी, जब घरों में संपत्ति थी पर संतोष नहीं। तब देवताओं ने एक ऐसा मार्ग खोजा जो सरल भी हो और प्रभावी भी। एक ऐसा व्रत जो हर व्यक्ति कर सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और जो उसके जीवन को बदल दे। ये कथा है उस दिव्य व्रत की। ये कथा है सत्य और श्रद्धा की। ये कथा है भगवान श्री सत्यनारायण की। देवर्षि नारद का प्रश्न। एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य अनेक दुखों से घिरा हुआ है, गरीबी, बीमारी, असंतोष और भय। ये देखकर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुखी है, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे वो सरलता से सुख और शांति प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह है श्री सत्यनारायण व्रत। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो दिन रात भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। उसके पास ना धन था न साधन, केवल एक आशा थी कि एक दिन उसका जीवन बदलेगा। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि श्रद्धा से ये व्रत करने पर उसका जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो ये व्रत करेगा। अगले ही दिन उसे भिक्षा में पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने व्रत किया और भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। लकड़हारे की कथा। एक दिन जब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था, तभी एक लकड़हारा वहां आया। वो दिन भर जंगल में मेहनत करता था और बहुत गरीब था। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने व्रत का महत्व बताया। ये सुनकर लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि वो भी ये व्रत करेगा। उस दिन वो जंगल गया और भगवान का नाम लेकर काम किया। जब वो लकड़ी बेचने गया तो उसे सामान्य से अधिक मूल्य मिला। उसने प्रसाद की सामग्री खरीदी और घर जाकर श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और घर में सुख शांति आ गई। व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन वो नदी किनारे गया जहां लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। उसने पूछा, ये व्रत क्या है? लोगों ने बताया कि इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने संकल्प किया कि जब उसे संतान होगी वो ये व्रत करेगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। घर में खुशी छा गई, लेकिन व्यापारी अपना वचन भूल गया। समय बीता, पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकला। रास्ते में उन्हें चोर समझकर राजा ने कैद कर लिया और उनका धन छीन लिया। उधर घर में पत्नी और पुत्री दुखी हो गईं। एक दिन पुत्री ने सत्यनारायण कथा सुनी और अपनी मां के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न आया और उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया। अहंकार की परीक्षा। जब व्यापारी लौट रहा था, भगवान ने साधु का रूप लेकर उससे पूछा कि उसके पास क्या है। व्यापारी ने अहंकार में कहा कि उसके पास कुछ नहीं है। तुरंत उसका सारा धन घास में बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसका धन वापस कर दिया। अंतिम परीक्षा। जब व्यापारी घर पहुंचा, तब घर में पूजा चल रही थी। उसकी पुत्री प्रसाद लिए बिना ही उसे देखने दौड़ पड़ी। उसी समय जहाज डूब गया और उसका पति लापता हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रसाद ग्रहण किया
और भगवान से प्रार्थना की। तुरंत चमत्कार हुआ और उसका पति सुरक्षित लौट आया। इसके बाद पूरे परिवार ने श्रद्धा से व्रत किया और उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा, सत्य और वचन का पालन कितना आवश्यक है। भगवान केवल सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ऐसी ही और भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री सत्यनारायण।